राहुल, द्वारका की क्या स्थिति? यहाँ आप विकासपुरी में हैं, तो यहाँ पर एक्यूआई लेवल क्या बना हुआ है? देखिए, जिस रास्ते पे मैं मौजूद हूँ ये पीरागढ़ी पंजाबी बाग यानी वेस्ट दिल्ली का इलाका पड़ जाता है। और इस इलाके की बात करें तो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बता रहा है वो 450 के पार है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सीवियर है, यानी कितना गंभीर बना हुआ है। यानी इस एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये अमूमन जिस तरीके से देखा गया है ओवरऑल दिल्ली का, तो अब तक जो हम तस्वीरें देखते आ रहे हैं वो 800 के पार भी गया है। और जिस तरीके की तस्वीरें अभी हैं यानी एयर क्वालिटी बेहतर नहीं है। यानी उम्मीद की जा सकती है सिर्फ तेज़ हवाएं या बारिश, मौसम अगर मेहरबान होता है, जिस तरीके से हमारी सहयोगी बता रही थी कि बर्फबारी होगी, तेज़ हवा चलेगी, तो उससे कुछ इम्पैक्ट कम हो सकता है। लेकिन कब होगा ये देखने वाला होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल राजधानी दिल्ली की जो तस्वीर है वो यही है कि गैस चैम्बर की तरीके से इसको देखा जा सकता है, जहां उम्मीदें अभी फ़िलहाल कम दिख रही हैं, क्योंकि सरकार प्रशासन तमाम कोशिशें ज़रूर कर रही है। दिल्ली फायर सर्विस को देखिए या दिल्ली सरकार के तमाम उन जगह को देखिए जहां पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन ये फौरी राहत है, यानी ये राहत कुछ समय तक के लिए है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति ओवरऑल दिल्ली की है वो बेहद ही सीवियर चल रही है, यानी गंभीर चल रही है। तो ऐसे में तमाम तस्वीरें अलग अलग इलाकों की जो हम देखते आए हैं वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही गंभीर बना हुआ है। और यकीन मानिए जो सरकार ग्रैफ जिस तरीके की बात की जा रही है ग्रैफ 4, तो अगर वो संभावना जिस तरीके की अगर लग जाती है तो ऑड इवन सिस्टम का भी देख सकते हैं। यानी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद होंगी, परमानेंट जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बंद होगा, डीजल जो इंजन्स होते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, जनरेटर्स हो गए या जो अलाव जलाते हैं कुछ लोग वो बंद होगा। यानी पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी, की जा भी रही है। लेकिन कब इसकी यानी राहत कब मिलेगी ये देखने वाला विषय है, क्योंकि ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दिल्ली पूरी तरीके से, अगर आप दिल्ली की तरफ एंटर करते हैं अगर आउटर दिल्ली से या कहीं बॉर्डर एरिया से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से दिल्ली दिख रहा है। यानी पूरी तरीके से स्मोगी है, चारों तरफ जो धूल भरी जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जिसको हम पहले फॉग कहते थे, स्मॉग है ये, वो दिख रहा है। यानी धूल भरी एक जमी हुई परत है जो इस वक्त हम मौजूद हैं हर जगह दिल्ली में। ये जो सीवियर कंडीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार प्रशासन कोशिश कर रही है, उम्मीद की जा सकती है कि फौरी तौर पर राहत मिलेगी। क्योंकि परेशानी की बात कर रहे हैं, एक जिक्र हम परेशानी का भी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्राइमरी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हैं, बड़े बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए सजेस्ट किया है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये बताती हैं कि परेशान आम आदमी हो रहा है। सरकार प्रशासन तमाम कोशिश कर रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हुआ है जिसके कारण गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। क्या इसके लिए पहले भी इसके बचाव के कोई उपाय हो सकते थे जो हमने किए नहीं, वो भी एक सवाल है। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं, क्योंकि जब इसकी शुरुआत होती है, सर्दियां जब दस्तक देती हैं, उससे पहले ही ये तैयारियां होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से सरकार कहती है कि हम तैयारियां कर रहे हैं और की भी जा रही हैं, लगातार हम देख भी रहे हैं, लेकिन क्या उससे राहत मिल पाएगी? अभी जो हम पानी का छिड़काव कर रहे हैं, डीजल इंजन बंद कर रहे हैं, जो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, क्या उससे कितना राहत मिलेगा ये एक देखने वाला विषय होगा। क्योंकि अब तक जो कंडीशन बनी है वो सीवियर बनी हुई है, उससे कम नहीं आई। कहा जा रहा था कि 2 दिन पहले 500 के पार था, उससे थोड़ा कम हुआ, लेकिन थोड़ा कम होने के बावजूद भी वो गंभीर ही बना हुआ था। तो ऐसे में अब कितना राहत मिलेगा, कितनी जल्दी मौसम परिवर्तन होगा, किस तरीके से मौसम साफ होगा, या तो तेज़ हवाएं चलें, बारिश हो जाए, या अनुमान जिस तरीके से किया जा रहा है कि मौसम विभाग ने बताया है। लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें दिल्ली के अगर हम बात करें वो ऐसी नहीं दिख रही हैं। हर इलाके में गंभीर बना हुआ है पॉल्यूशन, और जिस तरीके से देर शाम होते होते ये ज़्यादा हो जाता है। सवाल वही है, अगर हम व्यवस्थाओं के बीच में तमाम कोशिशें करें तो शायद ये चीज़ें बेहतर हो जाए, लेकिन ये कब होंगी ये सवाल है। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि हम तमाम सिस्टम जो ग्रैफ सिस्टम है वो लागू कर दिए है, ग्रैफ 3 लागू था, आप ग्रैफ 4 की बात कर रहे हैं, अगर वो लागू है तो आप समझिए कि उससे कितना फ़र्क पड़ेगा दिल्ली में, उसके बाद ये देखना होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त दिल्ली गैस चैम्बर जैसा दिख रहा है, और ये कहा जाए गंभीर समस्याओं से जो हम 2-4 होना पड़ेगा, वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, उन सबको। तो ऐसे में उनके लिए किस तरीके से प्रिकॉशंस या तमाम व्यवस्थाएं हम करें, या हम खुद आगे बढ़कर इस मुहिम का हिस्सा बने कि हम घरों में रहें, वॉक ना करें, या जिस तरीके की चीज़ें हम कह रहे हैं कि फ़िलहाल जब तक स्थिति ठीक नहीं होती तो ये ज़रूर है कि थोड़ा हमें इंतज़ार करना चाहिए।
हम जहाँ हैं, जैसे सरकारी ऑफिसेज बंद करने की बात कर रही है, वर्क फ्रॉम होम की बात कर रही है, तो ऐसी व्यवस्थाओं के साथ अगर हम सब मिलकर, या एनसीआर, दिल्ली एनसीआर से जुड़े जो कनेक्टेड प्रदेश है, हरियाणा होगा, यूपी होगा, उन तमाम को सोचना होगा, क्योंकि बड़ी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वहाँ बॉर्डर से दिल्ली में एंटर करती हैं। दिल्ली एक हब है जहाँ कहा जाता है राजधानी है, तमाम मंडी हैं यहाँ पर, और अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो एसेंशियल चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। तो ऐसे में उनको भी मद्देनज़र हर चीज़ को देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो बेहद ही ख़राब है, और इसके लिए जो भी हो सकता है, या तो मौसम मेहरबान हो जाए, या सरकार जिस तरीके से कोशिशें कर रही हैं, या मिलकर सब आगे हैं, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना होगा। जी बिल्कुल, और इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है राहुल, क्योंकि सिर्फ अब मौसम ही है जो उसमें कुछ चमत्कारी परिवर्तन कर सकता है। अगर मौसम मेहरबान हुआ तो ही इस प्रदूषण से फिलहाल हमें निजात मिल सकती है। इस वक्त तो सिर्फ यही स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि जो तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं वो तो फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे